मेरे बच्चों, उन्हें स्मार्ट क्लास लक्ष्य क्रैश कोर्स 2021 भोजपुर में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के अगले पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पूरक कोण पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अवगत हो गए आप लोग। पूरक कोण क्या है, फिर एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं हम। जैसे दो कोण का जब एक समकोण यानी 90 डिग्री हो तो उसे हम एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जब परिभाषा में होगा कि जब दो कोणों का जो एक समकोण हो तो ये दोनों कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोण ए और कोण बी एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएंगे। अब समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज होते हैं और दो जो कोण बचते हैं वो पूरक कोण, दोनों मिलकर पूरक कोण होंगे। दोनों न्यून कोण होते हैं और न्यून कोण दोनों जोड़कर 90 डिग्री होते हैं तो पूरक कोण कहलाएंगे परस्पर एक दूसरे का। अब हम पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं पूरक कोणों के लिए। मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। अब कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे ये हो गया हमारा समकोण 90 डिग्री, तो जो दो शेष न्यून कोण बचे ये दोनों पूरक कोण होंगे। कोण ए होगा सी का पूरक कोण, कोण सी होगा ए का पूरक कोण। तो किसी एक कोण के लिए पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कोण ए के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू किए। साइन ए बराबर लंब बटा कोण बीसी बटा एसी। ये जब कोण ए लेंगे तो लंब ई हो जाएगा सम्मुख भुजा और ये हो जाएगा कोण हमारा। कॉस ए बराबर आधार बटा कोण। तो जब कोण ए लेंगे ये लंब हो गया, ये हमारा आधार होगा, ये हमारा कोण होगा, तो ए बी बटा ए सी। tan ए लंब बटा आधार तो बीसी बटा ए बी। अब हम जानते हैं जैसे कि साइन ए का उल्टा कॉस ए के होता है, तो कॉस ए के बराबर ठीक उसको उलट देंगे। कॉस ए के बराबर हो जाएगा हमारा यहां एसी बटा बीसी। कॉस ए के उल्टा सेक ए, तो सेक के बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधा यानी एसी बटा ए बी। कॉट के बराबर tan ए का उल्टा यहां हो जाएगा आधार बटा लंब, तो ए बी बटा बीसी। ये हमारा ए के लिए हम साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट के लिए इस तरह से हम लिख लेंगे। अब हम चलते हैं अपने पूरक कोण सी के लिए। तो जब कोण सी के परिप्रेक्ष्य में चलेंगे तो कोण सी के सामने की भुजा ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए लिखेंगे। अब कोण सी के लिए अर्थात कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए, यानी 90 डिग्री कोण सी कहिए या 90 डिग्री माइनस ए के लिए कहिए। तो साइन हमारा साइन 90 डिग्री माइनस ए यानी कोण सी के लिए लंब बटा आधार, जब हम कोण सी लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कोण होगा। तो साइन अब साइन सी के लिए हमारा लंब बटा कोण होगा ए बी बटा ए सी। तो साइन सी कहें या साइन सी के जगह पर 90 डिग्री माइनस ए। इस तरह से सभी कोण सी के लिए हम जो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए के लिए ए बी बटा ए सी, कॉस 90 डिग्री माइनस ए के लिए बी सी बटा ए सी, ये हमारा आधार हो जाएगा स्थिति में, ये कोण होगा। और tan 90 डिग्री माइनस ए के लिए लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। और साइन का ठीक उल्टा करेंगे तो हमारा कॉसेक मिलेगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए के लिए ए सी बटा ए बी हो जाएगा। सेक के लिए हो जाएगा ये हमारा कॉस का उल्टा ए सी बटा बी सी। और कॉट 90 डिग्री माइनस ए के लिए हो जाएगा बी सी बटा ए बी। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना जब हम करें तो हम पाएंगे कि
साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए बी बटा ए सी बराबर कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी सी बटा ए सी बराबर साइन ए। तीसरा से tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए बी बटा बी सी, ये कितने के बराबर हो जा रहा है, कॉक ए के, और कॉक 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी सी बटा ए बी tan ए के। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बटा बी सी कॉस ए के, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बटा ए बी सेक ए। यानी कहने का तात्पर्य है कि सारांश के रूप में समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक की 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ए। इनके पूरक कोण की स्थिति में, जब हम पूरक कोण की स्थिति में चलते हैं तो साइन के साथ कॉस चलता है, tan के साथ कॉट, सेक के साथ कॉस ए, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए। इस तरह से सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक की 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि साइन 53 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री को 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। इसी में हल यहां से क्वेश्चन है हमारा साइन 53 डिग्री प्लस कॉस 87 डिग्री। यहां क्वेश्चन में 87 डिग्री है, साइन 53 डिग्री प्लस कॉस 87 डिग्री को 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। क्वेश्चन है हमारा साइन 53 डिग्री प्लस कॉस 87 डिग्री। अब 53 डिग्री का मान हम व्यक्त करने के लिए साइन 90 डिग्री माइनस 37 लिखेंगे। ये देखेंगे कि हम 53 डिग्री, हम 90 में से कितना घटाने पर हमारा 53 आ रहा है, तो साइन 90 माइनस 37, और कॉस 87 90 माइनस 3। अब हमारा साइन 90 डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, तो साइन 90 डिग्री में से यहाँ कितना घटा है, 37 डिग्री घटा है, तो यहाँ कॉस 37 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर यहाँ साइन 3 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कोण का मान यहाँ 37 डिग्री और यहाँ 3 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री बराबर कॉस 37 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री बराबर साइन 3 डिग्री। यहाँ दूसरा प्रश्न है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान निकालें। अब क्वेश्चन का हल हम कर रहे हैं। tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। अब इस a का मान निकालने, दोनों तरफ एक ही निष्पत्तियां में, यानी एक ही त्रिकोणीय अनुपात में होना चाहिए। अब इस tan को हम cot में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसा कि मालूम है हम कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, या 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot a, तो इसको हम tan cot 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे बराबर cot a माइनस 18। tan 2a बराबर हो जाएगा हमारा क्या, cot 90 डिग्री माइनस 2a। अब दोनों तरफ से हम कोण को बराबर करते हैं। यहाँ cot 90 डिग्री माइनस 2a है, यहाँ cot a माइनस 18 डिग्री है, अर्थात 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ हम समीकरण से एक को एक तरफ लाते हैं,
2a प्लस a इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। 3a बराबर 108 डिग्री। a बराबर 108/3 कट जाएगा हमारा 36 अपने, यानी a बराबर 36 डिग्री। पूरे का मान इस तरह से हमारा कितना निकला? 36 डिग्री निकला। अब इस 36 डिग्री के मान से हम इसको संतुष्ट कर सकते हैं। एक और अगला प्रश्न हम लेते हैं, जैसे tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। जहां कोण a और b का मान 0 से 90 डिग्री के बीच है, यानी कोण a प्लस कोण b बड़ा है 0 डिग्री से, कोण a प्लस b छोटा है बराबर है 90 डिग्री के, तो कोण a और b का मान निकालना है। यहाँ प्रश्न में दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। जैसे कि हम जानते हैं कि tan √3 का मान tan 60 डिग्री में होता है, तो tan a प्लस बी बराबर √3 बराबर tan 60 डिग्री, और tan a माइनस बी 1/√3 में आपको होता है tan 30 डिग्री में, तो यहाँ tan 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण के परिप्रेक्ष्य में हमने तो a प्लस बी का मान 60 आया और a माइनस बी का मान 30 आया। यहाँ हम a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 लिए। यहाँ b भी कट गया, 2a बराबर 60 30 90 डिग्री और a बराबर 90/2 45 डिग्री। यहाँ a का मान 45 डिग्री होगा। अब चूंकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण में हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान हम यहाँ a का मान हम रखे a की जगह 45 डिग्री, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। b बराबर 45 उधर चला गया तो 60 माइनस 45, b बराबर 15 डिग्री। कोण a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री निकला। इस तरह से आप लोग प्रश्नावली से एक्सरसाइज से प्रश्न कीजिएगा। जहां भी कोई परेशानी हो मेरे बच्चों कमेंट में लिखिएगा, आपकी परेशानी को यथासंभव दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अगले क्लास में हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरण लेकर आएंगे। सरल समीकरण क्या होता है, फिर त्रिकोणमितीय सरल समीकरण क्या होता है, और उस पर पूरा सारांश बताकर पूरा वर्णन करके और उसको आगे प्रश्न का हल करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।